और बैठक के बाद हमारे सहयोगी भावना ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर से बात की। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनते हैं। ठाकुर इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। सर, आप लोगों की कम से कम 1 घंटे से ज्यादा की ये बैठक चली है, सीट शेयरिंग को लेकर गठबंधन की पहली बैठक रही। बैठक में क्या निकला, कुछ दर्शकों को बताइए। देखिए, गठबंधन में बात सकारात्मक हुई है और जिस चीज को हम चाहते हैं, हम भी चाहते हैं, झामुमो भी चाहती है कि 14 की 14 सीटें जीते। उस पर चर्चा हुई और 14 की 14 सीटें जीतेंगे। एक सवाल है जो कि बहुत दिन से जो है सभी के जहन में घूम रहा है, आप भी लगातार जो है दिल्ली आ रहे हैं और बैठ के कर रहे हैं, सीट शेयरिंग को लेके वही छोटा भाई और बड़े भाई या फिर कुछ नया? कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, हम लोग भाई भाई हैं। आप लोगों की चिंता है निश्चित रूप से कि झारखंड में सरकार है हमारी, देश में भी बने, तो हम लोग उसको बनाने का काम करेंगे। सर, एक जरूरी सवाल, ईडी का सम्मन हेमंत सोरेन को 8वीं बार, आप हमेशा ईडी के मामले पे बोलते हुए नजर आते हैं, अब 8वें सम्मन को लेकर क्या कहें? ईडी अपना काम कर रही है, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। हम लोग राज्य हित में, जनहित में काम कर रहे हैं, हमको करने दीजिए। वो अपने किस सोच के साथ कर रहे हैं वो सब लोग जानते हैं। चलिए, हमसे बात करने के लिए कैमरा पर्सन दुर्गेश के साथ मैं भावना, न्यूज़ 11 भारत, दिल्ली। कांग्रेस और सीधे रुक करेंगे अपने सहयोगी भावना का, जो हमारे साथ दिल्ली से बनी हुई। दिल्ली में जो बैठक हुई है जेएमएम और कांग्रेस की सीट शेयरिंग को लेकर, इसमें क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है इस बैठक के बाद, भावना? फिलहाल अभी आपको जानकारी दे दूं कि मैं मुकुल वासनिक जी के आवास के बाहर मौजूद हूं। नेशनल अलायंस कमेटी के मेंबर है। इस बैठक के दौरान अशोक गहलोत, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री भी है राजस्थान के, वो भी इस बैठक में शामिल हुए। साथ ही साथ बड़े नेता है कांग्रेस के सलमान खुर्शीद, वो इस बैठक में पहुंचे। और इसके अलावा अगर हम आपको बताएं तो झारखंड से नेतृत्व करते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा का डेलीगेशन भी दिल्ली पहुंचा और आज जो है वो इस बैठक में पहुंचा। लगभग 1 बजे ये बैठक शुरू हुई। इस बैठक में चंपई सोरेन के अलावा केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य, इसी के साथ विनोद पांडे और सुदिव्य कुमार सोनू भी इस बैठक में मौजूद रहे। वहीं अगर कांग्रेस की बात की जाए तो इस बैठक में कांग्रेस भी मौजूद थी झारखंड से, जिसमें पीसीसी यानी कि जो प्रदेश अध्यक्ष है राजेश ठाकुर, वो इस बैठक में मौजूद रहे। सीएलपी लीडर और कैबिनेट मंत्री आलमगीर आलम भी इस बैठक में मौजूद रहे। यानी कि एक तरफ कांग्रेस का डेलीगेशन, एक तरफ जेएमएम का डेलीगेशन इस बैठक में रहा। 1 बजे से ये बैठक शुरू हुई, लगभग 1 से 1.5 घंटा ये बैठक चली। 14 सीटों को लेकर ये बैठक थी। कल की अगर बात की जाए तो 14 कोऑर्डिनेटर की एक बड़ी बैठक देश की राजधानी दिल्ली में हुई, कांग्रेस ऑफिस में हुई। और आज जो है मुकुल वासनिक जी के आवास पर, जो कि नेशनल अलायंस कमेटी के मेंबर है, उनके आवास पर गठबंधन की ये पहली बैठक है। इससे पहले भी मुकुल वासनिक जी के आवास पर जो है कांग्रेस की तरफ से एक प्रेजेंटेशन रखी गई थी, जिसमें गुलाम अहमद मीर, जो कि कांग्रेस के प्रभारी है झारखंड के, वो मौजूद रहे। ऐसे में ये जो है दूसरी बैठक कही है कांग्रेस की, और पहली बैठक जेएमएम की कही है, जो कि गठबंधन के तौर पर हुई और जिसमें 14 सीटों की शेयरिंग पर बातचीत हुई। फिलहाल जब तमाम बड़े नेता जब बाहर निकल कर आए और जब उनसे मीडिया ने सवाल पूछा कि आखिर 14 सीटों पर, कितनी सीटों पर जेएमएम, कितनी सीटों पर कांग्रेस और आरजेडी और लेफ्ट जो है चुनाव लड़ने वाले, तो ऐसे में उनका ये कहना है कि बराबरी पर बात होगी। अभी फिलहाल कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी, अभी परिणाम आने तक जो है रुकना पड़ेगा। अभी चर्चा जो है अभी और होनी बाकी है। एक फाइनल रिजल्ट आने से पहले आने वाले 10 दिनों के अंदर अंदर एक फाइनल बैठक और होगी। यानी कि एक तरफ कांग्रेस के सूत्र कह रहे हैं कि 9-4 पर जो है बातचीत हो सकती है, 9-4-1 पर जो है कहानी बन सकती है। तो वहीं जो है दूसरी तरफ जेएमएम के सूत्र बता रहे हैं कि 7-6-1 पर ही समीकरण बन सकता है। लेकिन फिलहाल जो है अभी जो बैठक खत्म होती है तो एक नई अपडेट बाहर निकल कर आती है कि 8 पर कांग्रेस जो है बात कर सकती है, 2 सीटों पर जो है यहाँ पर आरजेडी और वाम दल को मौका मिल सकता है और बाकी सीटों पर जेएमएम। यानी कि अभी जो ये फार्मूले का जो एक बात है वो जिस तरीके से अभी हमने आपके सामने रखी है, या इसी तरीके से मोहर लगेगी, इसका थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग सूत्र अलग अलग जानकारी दे रहे हैं। लेकिन फिलहाल सीट शेयरिंग को लेकर ये बड़ी बैठक थी, जो कि फिलहाल खत्म हो चुकी है। और इसके बाद जब हमने सुप्रियो भट्टाचार्य, जो कि केंद्रीय महासचिव भी है झारखंड मुक्ति मोर्चा के, हमने उनसे समझना चाहा कि आखिर जेएमएम का स्टैंड क्या है इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि इंडिया गठबंधन मिलकर लोकसभा का चुनाव लड़ रहा है, इसलिए जरूरी है ये जानना कि जेएमएम का अपना क्या स्टैंड है। तो उनका ये भी एक दिलचस्प बात मैं बता दूं न्यूज़ 11 भारत के माध्यम से दर्शकों को, कि जेएमएम का स्टैंड इस पूरे मामले को लेकर यह है कि ना सिर्फ झारखंड, बल्कि जहां जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा का असर है, जहां जहां आदिवासी समाज के लोग रहते हैं, चाहे उसमें पश्चिम बंगाल का जिक्र हो, मध्य प्रदेश की बात हो, छत्तीसगढ़ की बात हो, वहां पर भी चुनाव लड़े जाए, इसको लेकर भी बातचीत जेएमएम की तरफ से यहां रखी गई है। यानी कि ये अपने आप में एक बड़ी खबर है कि जेएमएम के फुटप्रिंट जहां जहां पर है, वहां वहां पर जेएमएम चुनाव लड़ सकती है झारखंड के अलावा। और बाकी जो समीकरण है अभी हमने आपको बताया कि किस तरीके से किसने क्या जवाबदेही दी। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भावना आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, सीट शेयरिंग को लेकर बैठक हुई दिल्ली में, जहां जेएमएम कांग्रेस की ये बैठक, जहां इसके बाद जेएमएम ने कहा कि ये बैठक काफ़ी सकारात्मक रही।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।